परमेश्वर कैसे काम करते हैं? जब वचन कहता है मेरे तरीके और तुम्हारे तरीके अलग हैं, मेरी सोच तुम्हारी सोच अलग है, मतलब ये वो विजडम है जो इंसानी विजडम नहीं है। इसमें टैप करने के लिए आदमी परमेश्वर के माइंड के अंदर जाके देखता है कि लाइफ कैसे वर्क करती है, चीजों के पीछे का सीक्रेट क्या है। समझ में आया? अब मैंने पहले जब शुरुआत की क्या बोला, अगर आप किसी भी चीज को अपने ऊपर इफेक्ट होने दे रहे हैं, उसका पहला इफेक्ट क्या होगा? आप प्रेजेंस एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब तक आप जिन चीजों से अफेक्टेड हो रहे हो उससे डील नहीं करेंगे, आप प्रेजेंस से कैसे एक्सेस करेंगे? इसमें परमेश्वर की गलती नहीं, वो प्रेजेंस अवेलेबल है। और यहां इस मिनिस्ट्री में आप क्या सीखते हैं? इस मिनिस्ट्री में आप ये सीखते हैं कि आप कभी भी स्वर्ग कहीं भी खोल सकते हैं। कोई सुनना मेरी बात को, हम माहौल लेके चलते, हम प्रेजेंस को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं और उसको खोल सकते हैं ताकि वो प्रेजेंस ऊपर से नीचे आए। तो वो कॉन्फिडेंस एक चाइल्ड ऑफ गॉड के पास होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब आप एवरी डे उसकी प्रेजेंस बहुत इजीली एक्सेस कर पाए। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब परमेश्वर विजडम के लिए अपील करते, क्या बोल रहे हैं? कि तुम अपने तरीकों को कंसीडर करो। लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। कोई लाइफ में मेडिटेट करने लगे, और मेडिटेशन मतलब हिंदू मेडिटेशन आंख बंद करके कोई नाम जप के मन शून्य करो, वो मेडिटेशन नहीं। क्रिश्चियन मेडिटेशन के परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करना। कंसीडर योर वेज। जब आदमी का माइंड मेडिटेटिव होता है, क्या होता है ना, जब आप एक चीज पे फोकस करना चालू करते हो, बहुत सी दबी चीजें बाहर आ जाती है। जब आप एक वचन पे फोकस करोगे, उस वचन के छुपे हुए भेद सामने आ जाते हैं। जो मेडिटेटिव लाइफ क्या होती है? एक लाइफ जहां कंटेम्पलेशन, प्रेयर के समय सिर्फ प्रेयर नहीं किया जाता है। एक तो आप सब समय अगर बोलते हैं और आप सुनते नहीं हैं, तो आप प्रेयर करना बंद कर दीजिए। प्रेयर टू वे ट्रैफिक है। को सुनना मेरी बात को, प्रेयर टू वे ट्रैफिक है। आप प्रार्थना करते हैं, आपके पास जवाब होना चाहिए। आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं आपको उसको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप प्रार्थना बंद करिए। आपको परमेश्वर से सुनना है तो प्रेयर के समय चुप रहना भी आना चाहिए। जब आपने परमेश्वर को अपनी बात बोली, डिवोशन के टाइम कैसे होता है? बाइबल पढ़े, आपने प्रेयर की, आपने वर्शिप, थोड़ा टाइम चुप रहे। जब चुप रहेंगे थोड़ा टाइम, अचानक से आप एक जैसे ट्रांजिस्टर में वो क्या बोलते हैं, ट्यून करते समय एक स्टेशन पकड़ जाता है, आप परमेश्वर का स्टेशन पकड़ लेंगे और एक थॉट आएगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। एक आवाज आप सुन लेंगे जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक विजडम की बात, अपनी लाइफ को लेके एक थॉट क्लियर हो जाएगा, और उस समय आई हुई चीजें इतनी क्लियर होती हैं कि आदमी उसको लाइफ में अप्लाई कर सकता है। आप भूलोगे नहीं उस बात को सुनना मेरी बात को। कभी कभी कुछ नहीं करना भी आना चाहिए। सारे मैसेजेस होते हैं हार्ड वर्क करो, लेकिन कभी कभी होता है कुछ मत करो और चुपचाप बैठना सीखो। परमेश्वर की कंसीडर योर वेज, अपने तरीकों पर ध्यान दो। तुम सही काम कर रहे हो, लेकिन तुमको लाइफ में इफेक्ट नहीं मिल रहा। क्या मेरे साथ आप? yes. तुम सही काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी लाइफ में उसका इफेक्ट, खाना निकल जाता पेट भरने के लिए, तुम खा रहे हो लेकिन पेट नहीं भर रहा। तुम कपड़े पहन रहे हो लेकिन शरीर गर्म नहीं हो रहा। तो परमेश्वर के काम कैसे होते हैं उसकी गहरी समझ तुमको लाइफ में होनी चाहिए, तब दिखेगा विजडम तुम्हारी लाइफ में काम कर रही है। बिकॉज तुम्हारे पास, देखिए मैं बोलूं, एक आदमी दूसरे आदमी, एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, क्या फर्क है? अंडरस्टैंडिंग का। जो उसने प्राप्त किया है, जो बात अब उसको समझ में आ गई, जो ट्रुथ उसके माइंड में क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए हमने पूरी सीरीज चालू की, क्या बोला? मूर्खों का जीवन बहुत। प्रभु अपील कर रहे, विजडम ग्रहण करो। मेरे बेटे बात सुनो।
तो पूरी लाइफ फोकस होनी चाहिए परमेश्वर मेरा ठीक चलना चाहिए। हम उसके वर्किंग समझे, हम उसके काम करने के तरीके को समझ पाए। जब आप इस मीटिंग में बैठे हैं, आपकी ये प्रेयर होनी चाहिए, प्रभु मुझे आपके तरीकों से वाकिफ करेगी। हम आपके इनर वर्किंग्स, आपके जो डीप इनसाइट है लाइफ के, हम उसको समझना चाहते हैं, ताकि हम खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी ना मारे। बाइबल का जैसे एग्जांपल, मूर्ख स्त्री क्या करती है, अपने घर को गिराती है। ये मूर्खता है, ये मूर्खता का मूर्ख बेटा माँ बाप को श्राप देता है, उनकी बात नहीं सुनता, ये मूर्खता है। ये क्या है, वो अपने अकड़ में जितना सोच ले वो आगे जाएगा। ऐसे लाइफ वर्क नहीं करती है। आदमी खाने से नहीं जीता है, परमेश्वर के वचन से जीता है। आमीन। सो विजडम का एक्सेस क्या है, प्रभु क्या बोल रहे हैं।